जय श्री राम साथियों, मैं आपका दोस्त आपका अपना साथी सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस लाइब्रेरी में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आती है वीडियो जीके की। वो कैसी होती है? बहुत ही प्यारी पॉकेट जीके होती है। खान सर की जो बुक आई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसको अच्छे से आप 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपको जीके कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम क्या देखेंगे। प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के बारे में हम लोग चलो देखते हैं क्या कहता है प्राचीन भारत के बारे में। कि परिचय, पहली बात पढ़ते हैं। क्या परिचय कहता है कि अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। पहला शब्द, इतिहास के बारे में जानकारी जो देता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब अतीत की घटनाओं में उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। यानी कि इतिहास कितने बांटों में बटा है? भारतीय इतिहास 3 भागों में बटा है। अब देखते हैं कौन कौन 3 भाग हैं बेटा। पहला भाग दिख रहा है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक काल। कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल बच्चा दिखा। चलो पढ़ते हैं। पहली बात हम प्राग ऐतिहासिक के बारे में क्या कहता है ये। तो इसके बारे में कहता क्या है, देखो बच्चा, कि इस काल का इतिहास पूर्णतः कैसा है? पुरातात्विक। पुरातत्व के जनक बताया ना, कनिंघम थे, उसी पे था। साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों की कोई लिखित साधन यानी साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साधन नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। अब कहते देखा आद्य ऐतिहासिक काल बच्चा क्या कहा था? ठीक है, थोड़ा सा डाउन कर ले ना, समझ में आया। तो इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण, मतलब लिखने के क्या कहते हैं? प्रमाण हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी लिपि समझना कठिन है। ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? ऐतिहास आद्य ऐतिहासिक यानी इतिहास कहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो साक्ष्य मिले हैं या तो उनकी भाषा हम पढ़ नहीं सकते, या फिर जो भी पढ़ नहीं सकते, या फिर त्रुटियां बहुत है। मतलब यहाँ पर गड़बड़ लिखा है कि जिसे हम पढ़ नहीं सकते। खरखुदा हो गया, मतलब जैसे खरखुदा मतलब ये होता है कि लिखा हो हल्का मिट्टा सा ही लगता है। ठीक, तो वो होता है। ठीक है, इस काल के इतिहास के लिए साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 450 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल आता है। ठीक, 2500 इसके नीचे का काल आता है बच्चा। ठीक, अब क्या कहता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल बच्चा क्या कहता है? जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका है था। ठीक, पहले ऐसे थे, फिर दाढ़ी बार, फिर नंगे नंगे घूमते थे ना, बिना कपड़ों वाला, वही निर्वस्त्र, वही होता है। उस काल के अंतर्गत कितने? 600 ईस्वी के बाद, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो बेटा ये थी आपकी छोटी सी वीडियो। ठीक, कल पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, वीडियो पसंद, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।